दोस्तों, महात्मा बुद्ध कहते हैं कि मानव जीवन स्वास्थ्य का रहस्य है। इसलिए अतीत पर शोक मत करो, भविष्य की चिंता मत करो। बुद्धिमानी तो यही है कि आप ईमानदारी से अपने वर्तमान में जिए। लेकिन हम में से अधिकांश लोग वर्तमान में जीना नहीं जानते, क्योंकि वे जीना ही नहीं चाहते। उन्हें तो अपने बीते हुए कल की चिंता करनी है। वर्तमान में जी सकते हैं तो कोशिश करके देख लो, आपका मन और आपका शरीर पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगा। एक बार जब आप वर्तमान में जीने लगते हैं तो ना ही आपको अतीत के बीतने का दुख होता है और ना ही आने वाले भविष्य की चिंता रह जाती है, बल्कि वर्तमान में चलने वाली आपकी सांसें भी आपको वह आनंद देगी जो आज से पहले आपने कभी भी महसूस नहीं किया होगा। कहानी शुरू होती है एक व्यक्ति से। वो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत दुखी था, बहुत परेशान था। वो एक पहाड़ की चट्टान पर बैठकर रो रहा था, बिलख रहा था। तभी वहां से बौद्ध भिक्षु जा रहे थे। वे उस व्यक्ति को रोता देख उसके पास गए और कहने लगे, क्या तुम इस पहाड़ से कूदकर अपनी जान देने की सोच रहे हो? वो व्यक्ति कहता है, आपने बिल्कुल सही जाना, लेकिन आपको इससे क्या फर्क पड़ता है? यह मेरा जीवन है, मैं इसके साथ जो चाहे करूं। तभी भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, तो अभी तक बैठकर रो क्यों रहे हो? तुम्हें इससे क्या फायदा होगा? इस बात को सुनकर वह व्यक्ति थोड़ा सा क्रोधित हो जाता है और भिक्षु से कहता है, देखिए महाराज, मैं यहाँ जो करने आया हूँ वह तो मैं करूँगा। इसमें आपको दखलंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहते वह व्यक्ति जोर जोर से रोने लगा। उसे रोता देख बौद्ध भिक्षु उससे कहते हैं, अच्छा यह बताओ, क्या तुम सब कुछ छोड़कर आए हो या कुछ लेकर भी आए हो? वो व्यक्ति भिक्षु को जवाब देते हुए कहता है, हे गुरुदेव, मैं यहाँ सब कुछ छोड़कर आया हूँ। मेरे पास अब कुछ नहीं है, ना ही मेरे पास अब कुछ खोने को बचा है। तो भला मैं जीकर क्या करूँगा? ये सुन वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति को कहते हैं, यदि ऐसा है तो यह बोझ लेकर तुम क्यों रो रहे हो? बौद्ध भिक्षु की यह बात सुनकर वह व्यक्ति थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो जाता है और बौद्ध भिक्षु से कहता है कि हे गुरुदेव, मैं कौन सा बोझ लिए हुआ हूँ? मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे हाथ खाली हैं। तभी भिक्षु कहता है कि अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है और यहाँ मरने आए हो तो फिर रो क्यों रहे हो? एक खाली इंसान ऐसा कभी भी नहीं करता जो कंगाल हो चुका हो, जिसके पास और कुछ ना बचा हो, वो भला क्यों रोएगा? यह सुन वो व्यक्ति और भी क्रोधित हो जाता है और उस बौद्ध भिक्षु से कहता है, आपको इससे क्या मतलब? तभी वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, क्या तुमने कभी अपने अंदर झांकने की कोशिश की है? तुमने कितना बोझ उठाया हुआ है? बौद्ध भिक्षु की यह बातें सुनकर वह व्यक्ति कहने लगा, हे गुरुदेव, मुझे कोई समझ नहीं पाया था। यहाँ से कई लोग आए और गुजर गए, लेकिन किसी ने मुझसे ये सब नहीं कहा। आपने तो मेरे मन की बात समझ ली, यहाँ तक कि मुझे तो मेरे घर वाले भी नहीं समझ पाए, लेकिन आपने तो पूरी तरह से मुझे समझ लिया है। आगे वह व्यक्ति बौद्ध भिक्षु से कहता है, क्या आप मेरी इस समस्या हल निकाल सकते हैं? बौद्ध भिक्षु कहता है, कहाँ है समस्या? वो व्यक्ति कहता है, मेरे घर पर है, आप मेरे साथ चलिए। बौद्ध भिक्षु कहता है, समस्या तुम्हारे घर पर नहीं है। व्यक्ति कहता है, नहीं नहीं, समस्या मेरे घर पर ही है, आप एक बार मेरे साथ मेरे घर पर चलिए। बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति को समझाते हुए कहता है, समस्या तुम्हारे भीतर है,
क्या तुमने कभी अपने भीतर झांकने की कोशिश की है? अगर तुम अपने अंदर की समस्या को दूर नहीं करोगे तो तुम्हें हर तरफ समस्या ही समस्या दिखाई देगी। तुम तो कह रहे थे कि मैं तो अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ आया हूँ। तो तुम्हारी समस्या तुम्हारे साथ क्यों है? इसे भी वही रह जाना चाहिए था। लेकिन तुम इतने परेशान क्यों हो? बौद्ध भिक्षु की यह बातें सुनकर वह व्यक्ति कहता है, हे गुरुदेव, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं आपकी बातें समझ पा रहा हूँ। कमी तो मेरे भीतर ही है, लेकिन मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं जब भी कोई काम करने जाता हूँ तो सब कुछ बिगाड़ देता हूँ। उस व्यक्ति की ये बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगा और कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी किस्मत खराब है? चलो मुझे यह बताओ, क्या खराबी है तुम्हारी किस्मत में? तभी वह व्यक्ति कहता है, हे गुरुदेव, मुझे व्यापार करना था और व्यापार करने के लिए धन की आवश्यकता थी। इसलिए मैंने अपने परिवार से थोड़ा सा धन लिया और उसी धन से मैंने एक अच्छा सा व्यापार खड़ा किया। लेकिन मेरा व्यापार ज्यादा दिन तक नहीं चल सका। शुरू में मेरे परिवार वालों ने मेरा पूरा साथ दिया और तब तक सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन धीरे धीरे मुझे व्यापार में नुकसान होने लगा। यह सब देख मेरे परिवार वाले मुझसे नाराज होने लगे और मुझसे दूर चले गए। मेरे एक मित्र ने भी मेरे साथ ही अपना व्यापार शुरू किया था, लेकिन उसका व्यापार अच्छा चल रहा है। वह अपने व्यापार की बातें मुझे बताया करता था और मुझे उस पर बहुत गुस्सा आता था। तभी भिक्षु उस व्यक्ति से कहता है, तुम्हें पता है तुम्हारा मित्र तुम्हारे घर पर क्यों आता था? तभी वह व्यक्ति कहता है, हाँ मुझे अच्छी तरह से पता है। वो मुझे अपने परिवार वालों को नीचा दिखाने के लिए आता था। वह यह दिखाने आता था कि वह मुझसे बहुत आगे है और वह चाहता है कि मैं उसकी सफलता देख दुखी रहूं। तभी भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, क्या तुम उसके व्यापार को देखकर सच में दुखी रहते थे? वो व्यक्ति कहता है, इतना अच्छा व्यापार उसने खड़ा किया है और मेरा व्यापार चौपट हो गया, तो यह देख मुझे तो दुख होगा ही ना गुरुदेव। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, तुम्हें दुख किस बात का था? अपनी असफलता का या फिर अपने दोस्त की सफलता का? तभी वह व्यक्ति बौद्ध भिक्षु से कहता है, अपने असफल होने पर मुझे इतना पछतावा नहीं था जितना उसके सफल होने पर था। तभी वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, इसका अर्थ तो ये हुआ कि तुम्हारा मित्र भी असफल हो जाए तो तुम्हें खुशी होगी? वो व्यक्ति कहता है, हाँ मुझे बहुत खुशी होगी, वह असफल हो जाए, उसका व्यापार चौपट हो जाए। यह सब सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगा और उस व्यक्ति से कहता है, इसका अर्थ तो यह हुआ कि तुम्हारी खुशी तो तुम्हारे मित्र पर निर्भर करती है। यदि वह चाहे तो तुम्हें खुश कर दे और वह चाहे तो तुम्हें दुखी कर दे, क्योंकि तुम खुद से न तो खुश हो सकते हो और ना दुखी हो सकते हो। तुम तो अपने मित्र के गुलाम बनकर रह गए हो। और अगर यही बात है तो तुम्हारी इस समस्या का कोई समाधान नहीं है, क्योंकि तुम्हारी खुशियां और तुम्हारी तकलीफें दूसरों पर निर्भर करती है। वह बौद्ध भिक्षु कहता है कि जब हम दूसरों से आशा बांध लेते हैं तब हम दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं। अगर मैं तुम्हारी इस समस्या का समाधान न बताऊं तो तुम इसी तरह दुखी रहोगे। अगर कोई रास्ता मैं बता दूं तो हो सकता है तुम्हें कोई समाधान मिल जाए, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि तुम्हारा जो मित्र तुम्हारे घर पर आता है यह बताने के लिए कि किस तरह उसने अपने व्यापार को आगे बढ़ाया और उसमें वृद्धि की, वह यह सब कुछ
ठीक ही तो कह रहा है, वह अपने अनुभव को ही तुम्हें बताता है। अब तुम चाहो तो उस अनुभव का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर उस अनुभव को व्यर्थ जाने दो और अपने मन में ईर्ष्या बनाए रख सकते हो। तुम्हें तो उसके अनुभव से अपने व्यापार को बढ़ावा दे सकते हो। तुम्हें जो अनुभव चाहिए था वह तुम्हारा मित्र तुम्हें घर आकर दे रहा है। तुम्हें तो अपने मित्र का आभार प्रकट करना चाहिए, क्योंकि घर बैठे बैठे तुम्हें वह अनुभव मिल रहा है जो तुम अपने जीवन में प्राप्त नहीं कर सके। इसलिए आगे बढ़ो और संघर्ष करो, उस अनुभव का इस्तेमाल करो, कभी हार मत मानो, क्योंकि समय की एक खूबी है जो बदलता रहता है। इसलिए हमें कभी भी किसी की खुशी देखकर दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें भी उसकी खुशी से खुश होना चाहिए।